क्या कभी ऐसा सोचा है कि कोई समर कैंप ऐसा भी हो सकता है जहां मौज मस्ती का मतलब सिर्फ और सिर्फ किताबें पढ़ना हो? आमतौर पर तो कैंप सुनते ही हाइकिंग, बॉनफायर ये सब दिमाग में आता है ना? लेकिन आज हम अमेरिका में हुए एक बिल्कुल अलग, एक अनोखे किस्म के आयोजन की थोड़ी गहराई में उतरेंगे। ये वाकया है अमेरिका के द फॉस नाम के एक छोटे से कस्बे का। वहां हाल ही में एक वीकेंड बुक कैंप लगा था और इसमें कोई बच्चे नहीं थे, बल्कि 240 वयस्क महिलाएं शामिल हुईं और उनका मकसद बस पढ़ना और पढ़ी हुई किताबों पर मतलब जी भर कर बातें करना। सोचिए, आज की हमारी ये जो पड़ताल है ये लिटरेरी बॉन्ड्स द बुक कैंप एक्सपीरियंस शीर्षक वाले एक लेख पर आधारित है। ये द न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा था और दैनिक भास्कर के विशेष अनुबंध के तहत हमें मिला है। स्रोत एक ही है पर बातें कई हैं इसमें। तो आज इस विश्लेषण का, इस चर्चा का हमारा लक्ष्य क्या है? हम मिलकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये बुक कैंप था क्या, इसका विचार कैसे आया, क्यों जरूरत महसूस हुई इसकी, और उस वीकेंड पर असल में हुआ क्या क्या, और सबसे जरूरी वहां जो महिलाएं मौजूद थीं उनके लिए इसके क्या मायने थे। ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये बदलते सामाजिक जुड़ाव और साझा शौक की जो ताकत होती है ना, उसका एक बहुत दिलचस्प उदाहरण है। चलिए थोड़ा उस माहौल की कल्पना करते हैं। तेज गर्मी की एक दोपहर, द फॉस कस्बे में बसों से 240 महिलाएं उतर रही हैं। कंधों पर डफल बैग, हाथों में तकिए और आंखों में एक अजीब सी, एक अनोखी चमक। उनका स्वागत हो रहा है एक ऐसी जगह पर जहां कदम रखते ही लगता है मानो किसी बड़ी सी लाइब्रेरी, हाँ, या किताबों के मेले में आ गए हों। बिल्कुल। और स्वागत द्वार पर ही इंतजार कर रहा है एक शानदार बुक बार। कोई मामूली बार नहीं। हाँ, 1500 से ज्यादा बिल्कुल नई चमचमाती किताबों का ढेर। 1500 किताबें। हाँ। उसमें भी हर तरह के उपन्यास, थ्रिलर्स, संस्मरण, सब कुछ। लोग आते ही किताबों के साथ सेल्फी लेने लगते हैं। कोई अपनी पसंदीदा किताब देखकर खुश हो रहा है, कोई किसी अजनबी से ही पूछ बैठा है, अरे क्या आपने ये वाली पढ़ी है? माहौल में एक अलग ही ऊर्जा की है ना, वो किताबों के लिए साझा प्यार वाली ऊर्जा। बिल्कुल। आइए इसी माहौल की और परतों को खोलते हैं। तो जैसा हमने कहा, ये द फॉस कस्बे में हुआ। 240 महिला प्रतिभागी थीं। हाँ। और उस जगह की खासियत ही यही थी कि हर तरफ किताबें ही किताबें थीं। वो बुक बार तो बस एक झलक थी। हाँ, अंदर लॉज में, कमरों में, यहाँ तक कि बाहर बैठने की जगहों पर भी पढ़ने के लिए आरामदायक कोने बनाए गए थे। और आते ही जो उत्साह दिखा वो कमाल का था। सही में, लोग सिर्फ सेल्फी नहीं ले रहे थे, वो तुरंत ही छोटे छोटे ग्रुप्स में बंटकर अपनी हालिया पढ़ी किताबों पर, पसंदीदा लेखकों पर या उस बुक बार में दिखी किसी खास किताब पर चर्चा करने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से बिछड़े दोस्त मिल गए हों जिनका कॉमन कनेक्शन किताबें थीं। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प पहलू सामने आता है होस्ट। ये आयोजन महज एक रीडिंग रिट्रीट नहीं था। मतलब ऐसा नहीं कि सब अपनी अपनी किताब लेकर चुपचाप किसी कोने में बैठ जाएं। नहीं, इसके पीछे का विचार कहीं ज्यादा गहरा था। अच्छा, क्या था वो विचार? आयोजकों का मकसद था एक ऐसा अनुभव तैयार करना जहां पढ़ने का जो व्यक्तिगत शौक है ना, वो एक साझा, एक सामाजिक गतिविधि बन जाए। लोगों को किताबों के बहाने एक दूसरे से जुड़ने का मौका मिले। हाँ, ये बात तो है। किताबों पर बात करना अक्सर आसान होता है शुरुआत में। बिल्कुल। इसीलिए जैसा कि स्रोत बताता है, इस 3 दिन के कैंप में पढ़ने के लिए तो भरपूर समय था ही, लेकिन साथ ही साथ वो पारंपरिक कैंप वाली मजेदार गतिविधियां भी शामिल की गई थी। जैसे? क्या क्या था? जैसे कि प्रकृति के बीच हाइकिंग पर जाना, पास की झील में राफ्टिंग करना। अच्छा। रात में साथ बैठकर मूवी देखना, और यहाँ तक कि एक टैलेंट शो भी रखा गया था। अरे वाह। ये सब इसलिए ताकि लोगों को सिर्फ किताबों के पन्नों में ही नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ बातचीत और हंसी मजाक में भी घुलने मिलने का अवसर मिले। समझ गए। मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं, साथ में कुछ करना भी। हाँ, लेकिन सबसे अनोखी बात ये थी कि इन सभी गतिविधियों को भी बड़ी चतुराई से, बड़े अच्छे ढंग से किताबों की थीम से जोड़ दिया गया था। अच्छा, वो कैसे? उदाहरण के लिए बैडी बिंगो नाम का एक खेल खिलाया गया। बैडी बिंगो? ये कैसा नाम है? हाँ, नाम सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन इसका मकसद बड़ा मजेदार था। इसमें प्रतिभागियों को ऐसे साथी ढूंढने थे जिनमें पढ़ने की कुछ खास या कह ले अतरंगी आदतें हों। जैसे कोई सिर्फ ई बुक पढ़ता हो, कोई किताब के पन्ने मोड़ देता हो। ओह, ये तो कई लोग करते हैं। हाँ, या कोई रात भर जागकर पढ़ता हो, कोई पढ़ते पढ़ते रो देता हो। हाँ, ये भी होता है। तो इस तरह के हल्की फुल्के खेल ने क्या किया,
अजनबियों के बीच जो झिझक होती है ना, वो टूट गई। हंसी मजाक के माहौल में एक दूसरे को जानने में बहुत मदद मिली। ये तो बहुत बढ़िया तरीका है बर्फ पिघलाने का। बिल्कुल। इसी तरह टैलेंट शो में भी किसी ने अपनी पसंदीदा किताब का कोई अंश नाटकीय ढंग से पढ़ा, तो किसी ने पढ़ने के अपने अनुभव पर कोई कविता या गाना सुना दिया। मतलब हर चीज घूम फिर कर किताबों पर ही आ रही थी। हाँ, मगर एक नए साझा अंदाज में। बिल्कुल सही कहा। और पढ़ने का जुनून किस हद तक छाया हुआ था, इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि स्रोत में साफ लिखा है, हर बात किताबों पर आकर ही टिक जाती थी। हर बात। हाँ, चाहे लोग पूल के किनारे धूप सेक रहे हों, डाइनिंग हॉल में खाना खा रहे हों, या शाम को लॉज में आराम से बैठे गपशप कर रहे हों, बातचीत घूम फिर कर किसी किताब, किसी लेखक, किसी किरदार या पढ़ने के अपने अनुभव पर ही पहुंच जाती थी। कोई किताब में खोया है, कोई लॉज के आरामदायक सोफे पर, तो कोई रात में अपने बंक बेड पर कंबल ओढ़कर टॉर्च की रोशनी में पढ़ रहा है। वाह। हर तरफ बस पढ़ने और पढ़ने की बातें। वो बैडी बिंगो वाली बात वाकई दिलचस्प है। ये दिखाता है कि आयोजकों ने कितना सोचा था कि कैसे लोगों को सहजता से जोड़ा जाए। सही, वो सिर्फ एक खेल नहीं था। हाँ, वो एक तरह से ये स्वीकार करने का तरीका था कि भाई पढ़ने वाले भी अलग अलग तरह के होते हैं, सबकी अपनी पसंद नापसंद, अपनी आदतें होती हैं, और इन विभिन्नताओं का जश्न मनाया जा सकता है। बिल्कुल। और फिर हर दोपहर खुलने वाला वो बुक बार। जरा सोचिए, रोज नई किताबें देखने को मिल रही हैं, वो भी मुफ्त में। हाँ, पब्लिशर्स ने दान की थी वो किताबें। और कैंपर्स उन्हें देख सकते थे, उनके बारे में बात कर सकते थे। ये अपने आप में बातचीत शुरू करने का एक बेहतरीन जरिया बन गया होगा। निश्चित रूप से। लेकिन इन सब से बढ़कर जो बात मुझे सबसे अहम लगी, वो ये कि किताबें यहाँ सिर्फ पढ़ने या चर्चा करने का विषय नहीं थी। वे असल में गहरे मानवीय संबंध बनाने का जरिया बन गई। हाँ। स्रोत की ये पंक्ति बहुत कुछ कहती है। हर बातचीत किताबों से शुरू होकर जीवन के अनुभवों तक पहुंचती थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है ना? यानी लोग शायद किसी थ्रिलर के प्लॉट पर बात करना शुरू करते थे और बात पहुंच जाती थी जिंदगी के डर और अनिश्चितताओं पर। कोई शायद किसी संस्मरण पर चर्चा शुरू करता था और फिर अपनी जिंदगी के किसी मोड़, किसी संघर्ष या किसी खुशी को साझा करने लगता था। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे एक साझा जमीन या किताबों का शौक लोगों को एक दूसरे के सामने खुलने में मदद कर सकती है, और ज्यादा गहरे स्तर पर जुड़ने में भी। हाँ, अगर हम इस पूरे आयोजन की जड़ों को देखें तो ये तस्वीर और भी साफ हो जाती है। अच्छा, कहाँ से शुरू हुआ ये सब? ऑनलाइन बुक क्लब। हाँ, बस कुछ दोस्तों का एक छोटा सा समूह था जो साथ में किताबें पढ़ते और उन पर ऑनलाइन चर्चा करते थे। बहुत छोटा सा। ठीक है। लेकिन फिर आई महामारी, लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग का वो दौर। हाँ, वो मुश्किल वक्त था। उस दौर में जब लोग घरों में बंद थे, अकेलेपन से जूझ रहे थे, तब मैकेंजी का ये छोटा सा ऑनलाइन बुक क्लब तेजी से बढ़ने लगा। अच्छा। लोगों को इसमें ना सिर्फ पढ़ने का एक बहाना मिला, बल्कि एक वर्चुअल समुदाय का एहसास भी हुआ। कनेक्शन की जरूरत थी। बिल्कुल। देखते ही देखते कुछ दोस्तों का ग्रुप बढ़कर 38,000 सदस्यों वाला एक बड़ा ऑनलाइन नेटवर्क बन गया। 38,000, ये तो बहुत बड़ा है। हाँ, और कई प्रतिभागियों ने कैंप के दौरान ये बात साझा भी की कि महामारी के मुश्किल दौर में जब बाहर निकलना बंद था और अकेलापन हावी हो रहा था, तब इस ऑनलाइन बुक क्लब ने उन्हें कितना भावनात्मक सहारा दिया। ये बात तो समझ में आती है। ये उनके लिए खिड़की थी जहां वे समान विचारधारा वाले लोगों से जुड़ सकते थे, भले ही सिर्फ स्क्रीन के माध्यम से। तो ये जो बुक कैंप था, हाँ, तो ये जो बुक कैंप था, ये दरअसल उसी ऑनलाइन समुदाय का पहला बड़ा भौतिक समागम था, फिजिकल गेट टुगेदर। अच्छा, पहली बार मिल रहे थे लोग। हाँ, ये उन लोगों के लिए पहली बार आमने सामने मिलने का मौका था जिनकी दोस्ती या जान पहचान अब तक सिर्फ ऑनलाइन कमेंट्स और वर्चुअल मीटिंग्स तक ही सीमित थी। ये तो बहुत खास रहा होगा उनके लिए। बहुत। और इस तरह के वास्तविक जुड़ाव की तलब कितनी ज्यादा थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि कैंप की सिर्फ 240 सीटों के लिए 500 से ज्यादा आवेदन आए थे। 500 से ज्यादा सिर्फ 240 सीटों के लिए? जी हाँ, आयोजकों को चुनाव करना पड़ा। ये संख्या अपने आप में बहुत कुछ कहती है। सही बात है। ये दिखाती है कि डिजिटल युग में भले ही हम ऑनलाइन कितने भी जुड़े हों, लेकिन वास्तविक मानवीय संपर्क, एक दूसरे के साथ बैठकर बात करना, हंसने और अनुभव साझा करने की इच्छा, वो कितनी प्रबल है। लोग तरस रहे थे ऐसे मौकों के लिए। हाँ, और ये बात प्रतिभागियों की व्यक्तिगत कहानियों से और भी उभर कर सामने आती है। जैसा आपने कहा, कई लोगों के लिए ये ऑनलाइन क्लब महामारी के अकेलेपन का साथी बना था।
कैंप में आकर उन्हें पहली बार उन चेहरों को देखने का मौका मिला जिनसे वे महीनों या सालों से ऑनलाइन बात कर रहे थे। कुछ प्रतिभागियों ने अपने बचपन की यादें भी साझा की। अच्छा। हाँ, किसी ने बताया कि कैसे उनके छोटे से कस्बे में गर्मियों में एसी सिर्फ लाइब्रेरी में होता था, तो वो गर्मी से बचने के लिए वहां जाती थी और वहीं किताबों से दोस्ती हो गई। क्या बात है। ये छोटी छोटी कहानियां बताती हैं कि पढ़ने की आदत कैसे जिंदगी के अलग अलग अनुभवों से जुड़कर बनती है। सही है। और एक माँ का अनुभव तो वाकई छू लेने वाला था। क्या था वो? उन्होंने बताया कि सालों पहले जब उनकी बेटी छोटी थी तब उन्होंने उसके साथ पढ़ना शुरू किया था और उसी वजह से उनमें दोबारा पढ़ने का शौक जागा। अब उनकी बेटी बड़ी होके कॉलेज जा रही थी और घर खाली होने वाला था। ऐसे में ये बुक कैंप उनके लिए जिंदगी के एक बिल्कुल नए अध्याय की शुरुआत जैसा था। बिल्कुल एक नई शुरुआत। हाँ, ये सिर्फ 3 दिन का कैंप नहीं था, बल्कि ये उनके लिए अपनी पहचान को फिर से खोजने, अपने शौक को फिर से जीने और जिंदगी के अगले पड़ाव के लिए तैयार होने का एक जरिया बन गया था। ये बहुत गहरी बात है ना? ये कहानियां दिखाती हैं कि पढ़ना सिर्फ वक्त गुजारने का तरीका नहीं है, ये लोगों की जिंदगी के उतार चढ़ाव, उनकी भावनाओं और उनकी पहचान से कितना गहरा जुड़ा हो सकता है। बिल्कुल। और यही बात विशेषज्ञ भी रेखांकित करते हैं, जैसा कि स्रोत में भी जिक्र रहा है। ये कैंप इस बात का जीता जागता सबूत बन गया कि किताबें पढ़ने के साथ रिश्ते जोड़ने का जरिया भी बन सकती हैं। हाँ, ये लाइन बहुत अच्छी है। अक्सर हम पढ़ने को एक बहुत ही निजी एकांत गतिविधि मानते हैं। हम अपनी किताब के साथ अपनी दुनिया में खो जाते हैं। सही बात है। लेकिन ये कैंप दिखाता है कि जब इस निजी शौक को साझा किया जाता है तो ये एक शक्तिशाली सामाजिक गोंद का काम कर सकता है। ये अजनबियों को दोस्त बना सकता है और दोस्तों के बीच के बंधन को और गहरा कर सकता है। इस कैंप की एक और बड़ी उपलब्धि ये है कि यह दर्शाता है कि कैसे ऑनलाइन शुरू हुआ एक समुदाय, एक वर्चुअल स्पेस, वास्तविक दुनिया में एक ठोस, जीवंत और सार्थक समुदाय का रूप ले सकता है। मतलब वर्चुअल से रियल वर्ल्ड कनेक्शन। एग्जैक्टली। ये सिर्फ किताबों पर चर्चा करने वाला ग्रुप नहीं रहा, ये एक ऐसा नेटवर्क बन गया जहां लोग अपनी जिंदगी के सुख दुख, अपनी चुनौतियां और अपनी उम्मीदें भी साझा करने लगे। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ। ये दिखाता है कि साझा रुचियों, चाहे वो पढ़ना हो, बागवानी हो या कुछ और के आधार पर बने ऑनलाइन समूह सिर्फ आभासी नहीं रहते। वे वास्तविक दुनिया में गहरे और टिकाऊ मानवीय रिश्तों की नींव रख सकते हैं। हम अक्सर ज्ञान के महत्व की बात करते हैं, लेकिन ज्ञान सबसे ज्यादा मूल्यवान तब होता है जब उसे समझा जाए और जीवन में उतारा जाए। यहाँ हम देख रहे हैं कि कैसे पढ़ने का शौक, जो ज्ञान अर्जन का एक जरिया है, वो असल जिंदगी में समुदाय निर्माण और मानवीय जुड़ाव जैसे मूल्यों को साकार कर रहा है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? ये जो अमेरिका में बुक कैंप हुआ, ये महज एक अनोखा वीकेंड रिट्रीट नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कई गहरी बातें बताता है। ये साझा पठन की जो अद्भुत शक्ति है उसका प्रमाण है। कैसे एक ही किताब को पढ़कर अलग अलग लोग जुड़ सकते हैं। सही। ये दिखाता है कि कैसे सिर्फ पन्नों पर लिखी कहानियां ही नहीं, बल्कि उन कहानियों को पढ़ने वाले लोग मिलकर एक मजबूत समुदाय बना सकते हैं। ऐसा समुदाय जो वर्चुअल दुनिया से निकलकर असल जिंदगी में जड़ें जमा ले। बिल्कुल। ये एक ऑनलाइन बुक क्लब के जुनून से शुरू होकर वास्तविक दुनिया में गहरे और सार्थक मानवीय बंधन बनाने तक का एक प्रेरणादायक सफर है। एक पूरी यात्रा। हाँ, ये साबित करता है कि किताबों के लिए साझा प्यार लोगों को कितने अप्रत्याशित लेकिन कितने खूबसूरत और सार्थक तरीकों से जोड़ सकता है। और ये अनुभव हमें कुछ सोचने पर भी मजबूर करता है ना? हाँ, बिल्कुल। अंत में ये विचार करने लायक बात है कि कैसे साझा रुचियां, यहाँ तक कि पढ़ना जैसा शौक, जिसे अक्सर बहुत व्यक्तिगत और अकेला माना जाता है, वो भी इतने अनपेक्षित और मजबूत तरीकों से समुदाय रच सकता है। ये शायद हमें याद दिलाता है कि इंसान आखिर है तो सामाजिक प्राणी ही। हाँ, और उससे जुड़ने के बहाने चाहिए होते हैं। तो क्या ये मॉडल, ये तरीका दूसरे शौक और रुचियों के लिए भी कारगर हो सकता है? यही सवाल है। क्या ऑनलाइन गेमिंग ग्रुप्स, कुकिंग क्लब्स या फोटोग्राफी फोरम्स के सदस्य भी इसी तरह मिलकर वास्तविक दुनिया में कैंप या गैदरिंग आयोजित करके अपने वर्चुअल रिश्तों को और गहरा कर सकते हैं? सोचने वाली बात है। क्या इस तरह के भौतिक जमावड़े ऑनलाइन समुदायों को सिर्फ पूरक ही नहीं बनाते, बल्कि उन्हें एक नई ऊर्जा और दिशा भी दे सकते हैं? शायद हाँ। और ये हमें एक ज्यादा बड़े सवाल की ओर ले जाता है। किस सवाल की ओर? इस बढ़ते हुए डिजिटल युग में, जहां हमारी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा स्क्रीन्स पर बीत रहा है, जहां वर्चुअल रिश्ते बनाना बहुत आसान हो गया है, वहां वास्तविक आमने सामने के मानवीय जुड़ाव के नए और प्रभावी रूप क्या हो सकते हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है आज के दौर में। हाँ, कैसे हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए भी
अपनी सामाजिकता और गहरे रिश्तों की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। ये बुक कैंप शायद इसी दिशा में एक छोटा लेकिन बेहद दिलचस्प और सफल प्रयोग है। एक उम्मीद की किरण जैसा। बिल्कुल। ये हमें सोचने के लिए छोड़ जाता है कि भविष्य में समुदाय और कनेक्शन के मायने क्या होंगे और उन्हें कैसे पोषित किया जा सकता है। इस पर ज़रूर विचार किया जाना चाहिए।